हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे और मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अक्सर हम ये मान बैठते हैं कि हमारा तो दिमाग बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के तरह जीनियस नहीं हूँ, मेरी किस्मत में यही 50% है, यही 40% है, 60% है। बच्चों, आज मैं एक पते की बात बताऊं, कोई भी बच्चा जन्म से जीनियस या बुद्धू नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। मैं आपसे वादा करता हूं, अपने अंदर एक जिद लाओ, जिद करो कि मैं कर सकता हूं, और आज शुरू हो जाओ। 6 महीने तक अगर आपने कंटिन्यू किया, आपको लगेगा कि मैं भी 90, 95, 99, 100 तक पहुंचने वाला हूं। अपने अंदर जिद करो, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि सिर्फ चाह लेने से नौका पार नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करो, और धीरे धीरे वो गिलहरी वाला आपने सुना है ना, जब रामचंद्र जी का लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बन रहा था, तो गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ ला रहे थे। बड़े बड़े जो हनुमान जी के दल में, हनुमान जी के साथ जो बड़े बड़े बानर समूह, भालू समूह थे, बड़े बड़े पत्थर उठा के ला रहे थे। उन्होंने हंसा उस गिलहरी पे कि तुम्हारे इस छोटे से कंकड़ से क्या होगा। लेकिन उस छोटे से कंकड़ के महत्व को रामचंद्र जी ने कितना बड़ा समझा। आज भी गिलहरी के ऊपर जो उन्होंने अपनी हाथ फेरी, तो उसी के निशान को लोग मानते हैं। मैं बिल्कुल भी अंधविश्वास में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे पास जो कहानियां हैं उससे हम सीख तो ले सकते हैं ना, कि आपका एक छोटा सा कदम, वह छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा बन जाता है अगर इसे आप कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यूटी चाहिए। खरगोश का भी आपने सुना होगा, कछुए और खरगोश वाली कहानी। तो कंटिन्यूटी रखिए अपने अंदर। बिल्कुल भी वो दिन दूर नहीं जब आप भी अपने क्लास के टॉप बच्चों में माने जाएंगे। कोशिश शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा समय इन बातों में नहीं लगाएंगे, क्योंकि चैप्टर भी करना है। तो आओ आज हम लोग 2.3 करते हैं। 2.3 में है बेटा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। क्या x+1 सबके लिए कॉमन है। अब देखो, यहां पर अगर हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में बहुत छोटा सा गैप है, उसे भी हम समझेंगे। लेकिन सामान्य रूप से यहां देखिए, x+1 फैक्टर है कि नहीं समझने के लिए इसके इज इक्वल टू 0 लिख देना है हमें हर केस में। करेक्ट। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू जो भी होगा, इस 1 को इस तरफ लाएंगे, तो 0 - 1 इज -1 होता है ना बेटा। अब हम लोग 10th में पढ़ते हैं, तो हर स्टेप ऐसे 0 - 1, फिर अगले स्टेप में -1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट भी आप समझिए -1 होता है। अब x का वैल्यू जो यहां पर -1 हुआ ना, वह उस पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल के देखो, जिस इक्वेशन में x का वैल्यू ये डालने पर 0 हो जाता है, करेक्ट, उस इक्वेशन का यह फैक्टर है। जिस इक्वेशन में 0 नहीं आता है, उस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही स्टेप होगा। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन है x³ + x², x³ + x² + x+1, करेक्ट। तो यहां पर x+1 = 0 लिखा, फिर x = -1 लिखा। तो इससे पहले हमने लिखना है तो रिमाइंडर, क्योंकि यह रिमाइंडर थ्योरम है, तो रिमाइंडर = दिस। अब यहां इसका वैल्यू डाल देना है, यहां -1³ प्लस -1² प्लस -1 + 1। तो यहां -1 और +1 तो यहीं पे कैंसिल हो गया। इसको देखो, 1 का क्यूब 1, लेकिन -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर में यह +1 हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना बेटा, किसी भी नंबर अगर वह नेगेटिव है तो उसका पावर इवन हो तो वह इवन बन जाता है, और नेगेटिव नंबर का पावर ऑड हो तो इसका फाइनल वैल्यू जो भी होगा वह ऑड में बन जाएगा। फाइनल वैल्यू
ऑड का मतलब क्या, पावर अगर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह के नंबर है तो उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा फाइनली उसका साइन नेगेटिव रखना है। क्लियर? तो यह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये दोनों भी 0 बन गया। तो यहां लिख देंगे यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इज इट क्लियर? तो ए यही अप्लाई करेंगे हम सब में, लेकिन मैं तो आपसे प्रॉमिस किया हूं कि सारा क्वेश्चन कराएंगे, तो सारे क्वेश्चन में अब यहां नेक्स्ट पार्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी पहला स्टेप यही है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो x इक्वल टू -1, फिर हम लिखेंगे यहां पे रिमाइंडर, और रिमाइंडर की जगह पे x क्यूब प्लस, नहीं सेकेंड में तो इक्वेशन बदल गया ना बेटा, x रेज टू दी पावर 4, यहां पर x रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। हर जगह पे इसका वैल्यू -1 डालते चलो, -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, तो ये तो पहले ही कट गया। अब वही चीज है, पावर 4 तो प्लस में 1, पावर 3 तो माइनस में 1, फिर पावर 2 तो प्लस में 1, तो ए बन गया, इससे एक कट गए, 1 माइनस 1 इज 0, सो 1 एज रिमाइंडर इज 1, सो नो इट इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर। हमें पता है ना बेटा, सिंपल अगर डिवीजन हम करते हैं, मान लो अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर में 0 बच गया, इसका मतलब 5 जो है 20 का फैक्टर है। लेकिन अगर यहाँ 23 होता, 5 से डिवाइड करते, 5 4 जा 20, रिमाइंडर में 3 बच जाता, 3 रिमाइंडर बच गया, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा नॉन जीरो, इसका मतलब ये है कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इट। उसी रूल का यहाँ पे अप्लाई किया है ना, और हम लोग इसको हुआ बना लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। हाय दादा अब क्या होगा, कुछ भी नहीं है बेटा, हमने जो चीज पढ़ा है उसी का रूप थोड़ा 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 बड़ा होता चला गया है, बस वेरी सिंपल। समझ में आ गई ना? हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे, फिर रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है, वेरी सिंपल। अब रिमाइंडर फाइंड करने का ये तरीका है, यहां से x का वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को ये जो आपका इक्वेशन दिया है उसमें डाल दो, वेरी सिंपल है ना। तो थर्ड पार्ट करें अब, चलो बच्चों थर्ड पार्ट करते हैं इसी का। थर्ड पार्ट में देखो वहां भी कोई चीज नहीं, क्योंकि वह एक ही चीज दिया हुआ है बार बार, यहां भी x प्लस 1 ही है। हमने थर्ड पार्ट में भी x प्लस 1 को ही चेक करना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ भी -1 दे देंगे। लेकिन यहाँ इक्वेशन फिर चेंज हो गया, x रेज टू दी पावर 4, बार बार देखना पड़ता है, बुक को मैं यही रख लेता हूं। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है बच्चा, अब यहां पर ये वैल्यू डाल दो, यहाँ a -1 रेज टू दी पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x -1 का स्क्वायर प्लस -1 और यहाँ +1। ये तो हर बार ये दोनों लास्ट वाले टर्म बाद वाले टर्म कट ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम क्या, पावर में 4 इवन है तो +1 होगा, प्लस 3 इंटू पावर में 3 ऑड है तो -1 होगा, फिर 3 इंटू पावर में 2 पॉजिटिव इवन है तो +1 होगा। ये दोनों कुछ है ही नहीं, ए बन गया 1, ए बन गया 3 इंटू -1 इज -3, ए है +3। ठीक है बेटा, इससे ये तो कट गया लेकिन 1 बच गया, एज रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, so no it is not a factor। है ना, बहुत सिंपल। क्या कोई मुश्किल है क्या, क्या इसमें कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी लग रही है? नहीं ना, कितना आसान चीज है, बिल्कुल पोलाइटली हमें देखना है,
कॉन्सेंट्रेटेड ब्रेन के साथ देखना है, एकाग्रचित होकर देखना है, अपने आप सॉल्व होता चला जा रहा है सारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मिटाऊं इसका। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बस हमें चाहना है कि मुझे यह सॉल्व करने आए, और जब हम चाहेंगे कि मुझे भी यह मेथड आए तो निश्चित ही हम एकाग्रचित होकर देखेंगे। बस इतनी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इतना योगदान आप दे दें, इतनी कंट्रीब्यूशन आपके तरफ से होना चाहिए। यहां भी है x + 1 ही इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब फिर यहां लिखो रिमाइंडर, और यहां भी इक्वेशन डिफरेंट है। यहां इक्वेशन है बेटा x⁻³ -x², फिर माइनस में ब्रैकेट के अंदर 2 + √2 और ब्रैकेट के बाहर x + √2। यही है, वेरी सिंपल। अब क्या करना है, देखो यहां भी रूट, यहां पर x⁻³ है तो -1⁻³ माइनस फिर -1 का स्क्वायर माइनस फिर 2 + √2 इंटू यहाँ -1 और फिर √2। वेरी सिंपल। पावर में नेगेटिव है तो यह नेगेटिव होगा -1, फिर यहाँ पे -1 पावर में पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू हो जाएगा +1, लेकिन ये बाहर तो माइनस है ही ना, यहाँ इसका वैल्यू तो हो गया +1 लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो ऐसे लिखेंगे हम, लिखेंगे ना। अब देखो एक बार थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है तो ब्रैकेट के अंदर ही इसको लाओ, तो दिस इज -2 एंड दिस इज -√2, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसके साथ सॉल्व करके +√2। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि बाहर में नेगेटिव साइन है तो हमें खतरा मोल नहीं लेना है, चाहे एक स्टेप ज्यादा हो। अभी हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, इस माइनस को हमने सिर्फ इसको अंदर लाया, तो ये माइनस है तो दोनों का साइन बदल दिया। क्लियर है ना? शांत दिमाग से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सब में माइनस प्लस है तो आसानी से आप यहां भी कर सकते हैं। दिस इज -2, अब इस माइनस को अंदर ले जाओगे बेटा तो +2 और यहां भी +√2 और यहां पे +√2 यहां भी। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है बेटा। लेकिन मुझे थोड़ी सी परेशानी अच्छा यहाँ माइनस बाहर में भी माइनस है, ठीक है कुछ नहीं, ए तो कट गया लेकिन ए बन गया 2√2 बन गया ना। जब यह 2√2 बन गया तो ये नॉन जीरो है, एज रिमाइंडर इज 2√2, सो इट इज नॉट अ फैक्टर। खत्म। क्या कोई समस्या था? कोई समस्या नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या फर्क है पहले में और दूसरे में। पहले में फैक्टर एक ही दिया है और हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो सभी अलग अलग बदला हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बदला हुआ है और सबका फैक्टर भी हमें चेक करना है, सबका फैक्टर भी अलग अलग है। तो सब में यह इक्वेशन जैसे पहले क्वेश्चन में सबके लिए यही फैक्टर है कि नहीं है हमें चेक करना था। अब अगले क्वेश्चन में यह भी चेंज हो रहा है, सबके लिए अलग अलग हो रहा है। बस इतनी सी बात है, कॉन्सेप्ट तो वही है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। बिल्कुल पोलाइटली देखो, ध्यान से देखो, पूरा एकाग्रचित होकर देखो, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर देखो, है ना। मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, मैथ्स इज द बेस्ट गेम। बार बार रिपीट करता हूं इसीलिए क्योंकि आप इसकी सच्चाई को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन है 2x³ प्लस x² -2x -1 प्लस x² -2x -1, और हमें पूछा है gx का वैल्यू है x + 1। और कह रहा है कि क्या px gx का मल्टीपल है, या इसके वाइस वर्सा हम कहें तो क्या gx px का फैक्टर है। दोनों ही केस में हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे।
दोनों ही केस में क्या, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन। हाँ, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फैक्टर थ्योरम में भी हम यही करेंगे, लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए वाला ले लिया हमने क्योंकि यह फैक्टर है कि नहीं पूछ रहा है, तो x इक्वल टू यहाँ भी -1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा, क्या रिमाइंडर लेने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है ना पहले क्वेश्चन में कि इसको लिख देते हैं और फिर यह वैल्यू इस पर x का डालते हैं हम। तो यहाँ पर बन जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और हर जगह x की जगह पे -1 डाल दो। तो 2 इंटू -1³ प्लस -1² माइनस 2 इंटू -1, और फिर यहाँ पर -1। बिल्कुल शांत चित्त होके देखेंगे तो आपको यहाँ 2 दिखेगा और a पावर 3 है तो इंटू -1 दिखेगा, खत्म। प्लस और माइनस, यहाँ स्क्वायर है ना बेटा, तो प्लस में यह +1 हो जाएगा। यहाँ यह भी माइनस है और यह भी माइनस है, तो 2 इंटू 1 2, लेकिन +2, और यहाँ पर -1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बनेगा, यह +1 बनेगा, यह +2 बनेगा, और यह -1 बनेगा। ठीक है बेटा। अब देखो +2 और -2 खत्म, 0। इसी तरह ये भी 0, तो ये बन गया 0। सो यस, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, यह लिख देना है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। कितना आसान है, कहीं कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं ना। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन में भी बेटा px दिया है 3। पहले इसको मिटा लूं तभी तो सेकेंड होगा। इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। करेक्ट बच्चों? तो प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल शांत चित्त होके देखें, है ना। मैथ्स बहुत मजा आएगा अगर आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कब कर पाएंगे? जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? जब आप मेरे साथ शांत होके बैठेंगे, है ना। एवरीथिंग्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो बिल्कुल शांतचित्त होके बैठे। सेकेंड है px इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यह तो px हो गया बेटा, और qx है इसका, और इसका qx है x प्लस 2। हम क्या करते हैं, qx वाले टर्म इधर लाते हैं। लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल। तो क्या होगा, अब नंबर बदल गया ना, x इज इक्वल टू -2 बन गया। मेथड वही है, रिमाइंडर लिखना है यहाँ, ठीक है। और रिमाइंडर लिखने के बाद इस इक्वेशन को लिख देना है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। खत्म कहानी। हर जगह x की जगह पे अब -2 लिखेंगे हम। यहाँ क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे, फिर 3 इंटू -2 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर 3 इंटू -2 लिख देंगे, फिर +1 लिख देंगे, खत्म। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है ना बेटा, और पावर में 3 है, ऑड नंबर तो -8 हो गया, फिर प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4 और प्लस 4 होगा, 2 दूनी 4। पावर चूंकि इवन है, सम संख्या है, तो प्लस ही रहेगा। फिर प्लस 3 2 जा 6, लेकिन ये -6 होगा, ब्रैकेट में लिख दो। अगले स्टेप में ब्रैकेट हटाना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। यह माइनस का 8 है, यह प्लस का 12 हो गया, यह माइनस का 6 हो गया, यह प्लस का 1 हो गया। कितना सिंपल। अब देखो बेटा, हम लोगों ने बताया है ना, हौच पौच नहीं करना है। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का फॉर्मूला सारे उठा करके फेंक दो बाहर। अब क्या करना है, दोनों में डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन होने पे ऐड करते हैं, चाहे दो माइनस माइनस हो तो भी।
-8 -6 हो तो भी पहले 14 लिखेंगे। सेम साइन में ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसका फाइनल जो साइन होगा वो बड़े वाले नंबर का जो साइन है वो होगा। तो यहाँ तो दोनों नंबर का नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। इसी तरह इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, और साइन बड़े वाले नंबर का +4। फिर यहाँ पर -6 है और ये है +1। अरे 1 है क्या? 1 होने पे तो 4 and 1 5 -6 इज -1, कहीं 2 तो नहीं है? देख लो गौर से, सेकेंड क्वेश्चन था ना, नहीं 1 ही है, कोई बात नहीं। अब देखो 4 - 6 हो जाएगा -2 और +1 = -1। ये 0 नहीं हो रहा है। जब यह 0 नहीं हो रहा है तो एज रिमाइंडर, यहाँ n मिस कर दिया हमने, एज रिमाइंडर इज -1 नॉट 0, सो x + 2 is not a factor। इसको लिख देना है x³ + 3x² + 3x + 1। सिंपल। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? नहीं ना? बस इस लैंग्वेज का ही यूज करना है हर बार बच्चा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही होगी। इसी का थर्ड पार्ट करते हैं हम अब। इसका थर्ड पार्ट में देखो क्या है। यहाँ भी थर्ड पार्ट में भी मेथड वही है, सारी चीजें वही है। मैं न भी कराऊं तो आप कर लेंगे, लेकिन मैंने तो प्रॉमिस किया है कि NCERT के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, जिससे कि जिस बच्चे का बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग 0 हो उसे भी हीरो बनने में सहायता हो, वे भी हीरो बन पाए अपनी बार बार प्रयास करके। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। थर्ड क्वेश्चन में px है x³ - 4x², px = x³ - 4x² + x + 6 + x + 6, एंड gx है x - 3। अब देखो x - 3 = 0 लिखेंगे तो x हो जाएगा +3। अब रिमाइंडर हमारे पास वही मेथड है बच्चा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ इक्वेशन दिया है हम लिख देंगे x³ - 4x² + x + 6। सिंपल है। अब यहाँ x की जगह पे हमें क्या रखना है? 3 रखना है। तो a बन जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है ना, माइनस a बन जाएगा 4 × 3 का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ये बन जाएगा 3 और a बन जाएगा 6। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। 3 3 = 9, 3 = 27, माइनस 4 × 3 3 = 9, प्लस 3 और 6 को डायरेक्ट भी यहाँ 9 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम साइन है, करेक्ट। 27 माइनस 9 4 = 36, 9 चौक 36, और 36 और ये बन गया 9। जब 36 में से 27 जाएगा, 36 - 27 इज 9 बट नेगेटिव, और यहाँ पर है +9, तो ये दोनों कट के बन गया 0। फिर वही लैंग्वेज लिखना है, एज रिमाइंडर इज 0 is 0, so yes, this is a factor of it। क्लियर? और थोड़ा अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसने लैंग्वेज में भी, यहाँ क्वेश्चन में भी यह लैंग्वेज दिया है ना कि क्या gx px का फैक्टर है कि नहीं है, यह बताओ। यही ना पूछा है बेटा, gx px का फैक्टर है कि नहीं है, whether gx is a factor of px or not। तो आप यह भी लिख सकते हैं कि yes, gx is a factor of px। तो थोड़ा ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप x - 3 is a factor of x³ - 4x² + x + 6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यह नहीं है मतलब। आप gx px भी लिख सकते हैं, आप पूरा का पूरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि यह फैक्टर है या नहीं है।
तो समझ में आ रही है ना फर्स्ट क्लास, कहीं कोई समस्या नहीं। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि उसमें कह रखा है कि यह फैक्टर है ही, और किसी एक जगह पे कुछ मिस कर दिया है, के डाल दिया हो या के ही डाला है ज्यादातर जगहों पे। हाँ, तो हमें उस के का वैल्यू निकालना है। हर केस में बोला क्या है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है बच्चा, तो पहले में भी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसमें ऑलरेडी हर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, मतलब x माइनस 1 एक गुणनखंड है ही है, ये हमें पता है। तो जब हमें पता है तो हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यह हमें पता है। तो इतना ही फर्क पड़ा, थोड़ा स्लाइटली फर्क पड़ा इसके स्टेप्स में और पिछले दोनों क्वेश्चंस के स्टेप्स में। अब रिमाइंडर लिख देने के बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ x का वैल्यू हम डाल देंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब 1 स्क्वायर इज 1 और ये 1 भी 1, और यहाँ पर k इज इक्वल टू 0, और 1 प्लस 1 तो मुझे नहीं आता, आपको आता होगा, कितना होता है बताओ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू, जब यह 2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो गया k का वैल्यू। क्या कोई डिफिकल्ट था ये, नहीं ना, कितना सिंपल है बच्चा। चलो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं अब हम, है ना आसान, बस हमें थोड़ा सा जो स्टेप में स्लाइटली डिफरेंस होता है उसको समझने की जरूरत है। यहाँ सेकेंड पार्ट में भी बेटा वही फैक्टर दिया है, सेम फैक्टर दिया है x माइनस 1, तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रिमाइंडर, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 बन गया। लेकिन रिमाइंडर के नीचे अब जो आप इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रूट में क्वेश्चन है रूट में आंसर छोड़ दो, पाई में क्वेश्चन है पाई में आंसर छोड़ दो, जरा सा भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखो 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस के इंटू 1 इज ओनली के रूट 2, क्लियर है ना। अब ये बन गया 2, ये बन गया के, ये बन गया रूट 2 0। अगले स्टेप में सिर्फ के को हमने रखना है, 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस रूट 2 और -2, और रूट 2 को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस रूट 2। यही आंसर है, खत्म। क्या समस्या है, क्या मुश्किल है, कुछ नहीं। थोड़ा सा और बढ़िया करके लिखना चाहो तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस रूट 2, बाहर में माइनस साइन कॉमन लेके, नहीं तो यह भी आंसर गलत नहीं है, कोई टीचर नंबर नहीं काट सकता। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इसी का अगला पार्ट, क्वेश्चन तो यही है बच्चा लेकिन इसका अगला पार्ट करेंगे, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट में देखिए यहां भी वही चीज है, x क्या था भूल गया मैं, -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज 1, सो रिमाइंडर, यहां पे लिख देंगे हम रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर के नीचे इक्वेशन है थर्ड, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, के एक्स
स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही है ना बच्चा, कहीं नोट करने में गलती ना हो जाए, ध्यान रखना है ना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 स्क्वायर 1 ही होगा और 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ k होगा। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो k ही होगा, तो यहाँ भी 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो रूट 2 ही होगा, और यहाँ पर 1 हो गया इक्वल टू 0। तो k हो गया जो माइनस में है उस तरफ ले जाके प्लस में बन जाएगा, और जो प्लस में है वो उस तरफ जाके माइनस में बन जाएगा। ये हो गया आंसर। है ना सिंपल, कितना आसान है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट हम करते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में भी क्वेश्चन का जो फैक्टर है वो तो वही दिया है ना बच्चा, x माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इक्वल टू 1। क्लियर है। अब यहाँ पर इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब दो जगह k आ गया, घबराना नहीं है, माइंड में कोई साइकोलॉजी नहीं घुसने देना है, जहां पे जो है वो आएगा अपने आप पैटर्न पे चलिए। यहाँ लिखना था रिमाइंडर, ठीक है, क्या लिखना था, रिमाइंडर, और इक्वल टू लिखना था 0, और रिमाइंडर के नीचे इक्वेशन लिखना है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, x की जगह 1 डालेंगे हम, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। कोई प्रॉब्लम क्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब k इंटू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। k इंटू 1 इज ओनली k। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होता है ना। इसमें इसको समझने में कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, नहीं है, बहुत सिंपल, हम लोग तो छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं ना। माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब k प्लस k, 2k है ना बेटा, तो लिख दो 2k। और अगर आप इंटेलिजेंट है तो इसी स्टेप में 3 को उधर ले जाइए। अगर थोड़ी सी समझ में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार और लिख लो, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू ए माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 होगा, है ना, तो k बन जाएगा 3, और यह 2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपॉन 2। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल है बेटा। हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ बैठे, स्टडी इज द बेस्ट गेम। बच्चों मैं तो चाह रहा था इस पूरे एक्सरसाइज को, इस एक्सरसाइज को एक क्लास में करूं, लेकिन थोड़ा लेंथी है, और आगे जो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ना अगले क्वेश्चन में, वह तो थोड़ा आसान भी है। उसके बाद वाले जो क्यूब वाला टर्म है ना, वह थोड़ा सा समय लेगा, मुश्किल कुछ नहीं है, तो उसको अगली क्लास में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अच्छी तरह पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाई करते रहेंगे। ओके बच्चों, वंदे मातरम।